नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर इसके पहले मैंने बढ़ के विषय में बहुत सी जानकारियां दी। आज मैं आपको जिसको घरेलू मसालों के रूप में काम में लेते हैं, उसका नाम है पीपर। छोटी पीपर। देखो, पीपर के अंदर दो जातियां होती है। एक तो छोटी पीपर होती है, एक बड़ी पीपर होती है। बड़ी पीपर बहुत नहीं के बराबर काम आती है। जहां पीपर शब्द है वहां छोटी पीपर को ही काम में लेना चाहिए। ये त्रिकटु का एक भाग है। सौंठ, काली मिर्च और पीपर, इसको आयुर्वेद में बोलते हैं त्रिकटु, यानी कि 3 चीजों से ये बना हुआ। तो इनको समान मात्रा में लेके, और यदि इसका आप पाउडर बना के, कैसा भी जुकाम हो, इसका मतलब ये नहीं कि 10-20 साल पुराना हो, जुकाम, खांसी, क्षय रोग, कई तरह के जो एलर्जिक बीमारियां होती है, तो इस त्रिकटु का प्रयोग करने से जड़ से खत्म होती है। इसका प्रयोग करने का बहुत सही तरीका जो है, यदि आप 3 चाय पीते हैं तो चाय के पत्ती के साथ में 1 पान पराग या 2 पान पराग के चम्मच के बराबर उसमें त्रिकटु का पाउडर मिला दीजिए। ये 3 चीजें हैं, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। सौंठ, छोटी पीपर और काली मिर्च, इन तीनों का संभाग करके चूरन बना के, और ये और कई तरह की बीमारियों को ठीक करता है। जुकाम को ठीक करता है, खांसी को ठीक करता है। दूसरा तरीका, इसको इतना सा पाउडर दिन में 2-3 बार शहद के अंदर चाटिए तो भी वही गुण करेगा। त्रिकटु पीपर का एक बहुत अच्छा योग है। हाँ, तो मैं पीपर के ऊपर प्रकाश डालूंगा। संस्कृत में इसको पीपली कहते हैं। संस्कृत में पीपली कहते हैं, हिंदी में पीपर कहते हैं। और जहाँ पीपर का नाम आता है, आप छोटी पीपर को काम में लेवें। और इसकी बेल होती है, इसके बेल के पत्ते नागर बेल के पत्तों के समान होते हैं, और ये डालियां होती है। इसका फल काला और 1 इंच से कुछ लंबा होता है। पीपर 1 इंच से लगभग होती है। इसकी जड़ को पीपला मूल बोलते हैं। पीपर की जो जड़ होती है उसको पीपला मूल बोलते हैं। ये पीपर 3 प्रकार की होती है। हाँ, इसके जो गुण हैं वो हम आपको बताते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से इसके जो गुण हैं वो ये हैं कि भाव प्रकाश के अनुसार पीपर एक घरेलू वस्तु तो है ही है, इसके अलावा ये आयुर्वेद की एक बहुत महान दवा है। आयुर्वेद के अनुसार और भाव प्रकाश के अनुसार ये अग्नि को दीप करने वाली, यानी कि भूख को बढ़ाने वाली, वीर्यवर्धक और स्नायु पक्ष को बलवान करने वाली, चरपरी, थोड़ी उष्ण, वात और कफ को नष्ट करने वाली, यानी कि शरीर के दर्दों को भी और कफ संबंधी जो भी रोग है उनको ये ठीक करने वाली होती है। इसके अलावा ये खांसी और अस्थमा और पेट संबंधी बीमारियां, बुखार, कुष्ठ, डायबिटीज, टीबी, बवासीर और प्लीहा बोलते हैं तिल्ली को, अंग्रेजी में उसे स्प्लीन कहते हैं, जो अपनी बाईं ओर स्थिर होती है। हाँ, तो इनके दर्दों को ये नष्ट करने वाली होती है। पीपल के अंदर, छोटी पीपर के अंदर इतने गुण होते हैं। ये लिखते हैं कि कफ को उत्पन्न करने वाली खांसी को ये दूर करती है, और शहद के साथ पीपर लेने से मेद रोग यानी कि मोटापा कम होता है। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये घरेलू नुस्खे इस तरह के और कोई आपको नहीं बताएगा। ये शहद के साथ लेने से मोटापा कम होता है, कफ की बीमारी मिटती है, खांसी ठीक होती है, बुखार ठीक होते हैं, और वीर्य बढ़ता है, और बुद्धि और भूख बढ़ती है। गुड़ के साथ पीपर लेने से पुराना बुखार, हृदय रोग, भूख का कम लगना, खांसी, अजीर्ण, श्वास फूलना, पीलिया और कर्मी रोग, यानी कि जो छोटे कर्मी कीड़े पेट में पड़ जाते हैं, इनको ये नष्ट करती है। इस पीपर के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको।
पीपर के चूर्ण को सौंठ के चूर्ण और गुड़ के साथ मिलाकर लेने से ये आम सूल, अजीर्ण और सूजन को दूर करती है। पीपर को नीम के रस में उबालकर नाक में टपकाने से अपस्मार रोग में लाभ होता है। पीपर के काढ़े में शहद मिलाकर पीने से वात, ज्वर, कफ ज्वर दूर होता है। शहद में पीपर का चूर्ण मिलाकर चाटने से मूर्छा रोग भी, यानी कि जो बेहोश हो जाते हैं कहीं कहीं किन्हीं कारणों से, वो भी ठीक होता है। इसके बाद ये लिखते हैं कि इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी गर्म और वात को नाश करने वाली होती है, श्वास रोग को दूर करने वाली होती है, पचने में हल्की होती है, बुखार को रोकती है और गर्भाशय को संकुचित करती है। बहन बेटियों की डिलीवरी के बाद योनि फैल जाती है, उसको वो संकुचित करती है। और इसके अलावा पाचन इंद्रिय पर ये मुख्य काम होता है, पाचन बढ़ता है। पीपर की क्रिया फेफड़े के ऊपर होती है, इसलिए यह कफ का नाश करती है। इसके सेवन से कफ प्रदान रोगी और शीत प्रदान रोगियों को बड़ा लाभ होता है। देखिए, पीपर के सेवन से प्राय जिनको कफ संबंधी रोग होते हैं, कफ संबंधी रोग में एलर्जी, बुखार, खांसी, जुकाम जिनको अक्सर लगा रहता है, इन पीपर को लेने से उनकी प्रकृति बदल जाती है और उनको लाभ मिलता है। इसके अलावा ये मज्जा तंतु के ऊपर भी, वात रोगों के ऊपर भी पीपर काम करती है। शरीर में ये प्रभाव अपना दिखाती है और ये घ्रघर्षी रोग में इसका उपयोग किया जाता है। घ्रघर्षी रोग बोलते हैं साइटिका को, अंग्रेजी में साइटिका बोलते हैं, संस्कृत में घ्रघर्षी बोलते हैं। इसमें भी ये लाभ पहुंचाती है। देखिए छोटी पीपर के गुण कितने हैं, अभी तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप वंडर करेंगे। हाँ, अंडकोश में पीपर की फांट, अंडकोश में पीपला मूल की फांट पिलाने से फायदा होता है। इसको छोड़िए आप। हाँ, आगे सुनिए। यूनानी मत वाले, यानी कि जो यूनानी चिकित्सा करते हैं हकीम लोग, उनके हिसाब से ये गर्म और खुश्क होती है और मुंह में खुशबू पैदा करती है, कफ की खांसी को नाश करती है, उल्टी को रोकती है, भूख बढ़ाती है, पाचक है। आप जो चीज खाएंगे उसको ये पचा देगी। आंतों और आमाशय में गर्मी पैदा करती है, आमाशय की वायु को बिखेर कर ताकत देती है, लीवर और तिल्ली को ताकत देती है, धातु वर्धक है। देखिए, ये वीर्य को बढ़ाने वाली चीज है, धातु वर्धक। और ये लिखते हैं कि ये काम शक्ति को बढ़ाती है, यानी कि आदमी में सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, मन मरा मरा रहता है, तो उसकी काम शक्ति को पीपर बढ़ाती है। शायद और किसी ने यूट्यूब में ये नहीं बताया होगा। हाँ, इसकी आगे लिखते हैं कि गर्भवती का गर्भ गिर जाता है, इसलिए गर्भवती को इसका सेवन देखभाल के करना चाहिए। बिच्छू के जहर में भी ये लाभदायक है। लकवा और ये मर्गी रोग और जोड़ों के दर्द में पीपर लाभदायक है। पीपर को पीसकर सलाई से आंख में आंजने से रसौंती और आंख के जाले में लाभ होता है, लेकिन आप ये प्रयोग करें नहीं। हालांकि इससे लाभ होता है, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत जलन होती है, इसलिए इस प्रयोग को नहीं करें। और यदि करें तो अच्छे वैद्य की देखरेख में करें। हाँ, अब मैं इसकी आपको बनावटें बताता हूँ, थोड़ा मैं समय भी देखता हूँ। हाँ, ये लिखते हैं कि मूर्छा रोग, जो मूर्छा रोग होता है, बेहोश हो जाते हैं, तो पीपर को पानी में घिसकर आंख में आनने से मूर्छा मिटती है। और ये लिखते हैं कि घ्रघर्षी, यानी कि जो साइटिका होती है, तो पीपर और सौंठ, इनके मेल से तेल को सिद्ध करके उस तेल की मालिश करने से साइटिका में लाभ होता है। पीपर और सौंठ को मिला करके और उस तेल को गर्म करके उसको छान के उसकी मसाज करने से इनमें फायदा होता है। पुरुषार्थ वृद्धि, यानी कि सेक्स पावर बढ़ने की, शहद के साथ पीपल का चूर्ण चाटने से पुरुषार्थ बढ़ता है। क्लियर लिखा है, पाचन शक्ति भी बढ़ती है और
मासिक धर्म, जिन औरतों का मासिक धर्म रुक रुक के होता है और कष्ट से आता है, वो ठीक हो जाता है। ये पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली भी चीज़ है। और लकवा के अंदर, पैरालिसिस के अंदर, छोटे जोड़ों की सूजन के अंदर, इनकी पीड़ा में पीपर और पीपला मूल का प्रयोग बहुत लाभदायक है। रतौंधी की जो बीमारी आँख की होती है, उसके अंदर पीपर का अंजन करने से फायदा होता है, वैद्य की देखरेख में करें। और जुखाम, प्रतिष्ठा इसको बोलते हैं संस्कृत में, पीपर के क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से जुखाम और छाती में जमा हुआ कफ निकल करके 3 दिन में आराम आ जाता है। देखिए, ये अक्सर जुखाम आजकल होता रहता है, ये प्रयोग कीजिए। इसको मैं दोबारा बोलता हूँ क्योंकि देखिए जुखाम तो आजकल होता ही है। हाँ, ये लिखते हैं कि जुखाम पीपर के क्वाथ में, इसका क्वाथ बना के शायद पीपर को पानी के अंदर खूब ओटावे, आप 200 ग्राम पानी में 5-10 से पीपर डाल के उसको खूब ओटावे, और जब 50 या 30 ग्राम पानी रह जाए तो उसमें शहद मिला के और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार चाट लेवें। इससे आपका जुखाम ठीक होगा, छाती में जमा हुआ कफ निकलेगा और आपको आराम मिलेगा। पेट के कीड़े भी इससे निकल जाते हैं। हाँ, जो डिलीवरी के अंदर बहन बेटियां हैं और उनको यदि रक्त का स्राव होता है, बच्चा होने के बाद रक्त का स्राव होता है, उसको रोकने के लिए पीपर के चूर्ण को घी में मिलाकर चटाना चाहिए। देखिए, इस नुस्खे को ध्यान से सुन लिएगा बहन बेटियों के लिए। डिलीवरी के बाद यदि बच्चा होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए पीपर के चूर्ण को, छोटी पीपर का चूर्ण, देखिए आजकल आयुर्वेद के अंदर पीपलादी चूर्ण के नाम से बना बनाया मिल जाता है। एक 64 पहरी पीपली के नाम से एक फार्मेसी बनाती है, शायद दीनदयाल फार्मेसी बनाती है, बनी बनाई मिलती है, आपको घर पे कूटने पीटने की जरूरत नहीं। तो उसके पाउडर को प्रसूता स्त्री को थोड़ा थोड़ा घी के साथ, गाय का घी होना चाहिए, ये दिन में 2-3 बार चटाने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। हिचकी, जिसको हिचकी आती है, इसके चूर्ण को मिश्री में मिलाकर फक्की देने से हिचकी बंद होती है। और इसके अलावा पेट के रोग, पेट के जो रोग होते हैं, पीपर को थुअर के दूध में, खैर आपका थुअर का दूध हासिल नहीं कर सकते। हाँ, दांत के दर्द में पीपल के चूर्ण को घी और शहद में मिलाकर दांत पर लगाने से दांत का दर्द मिटता है। देखिए, नेत्र रोग, इसका हम पहले बता चुके। पुरानी खांसी के अंदर पीपर को चिलम में भरकर तंबाकू की तरह पीने से पुरानी खांसी मिटती है। माइग्रेन, पीपर और बच के चूर्ण की फक्की देने से माइग्रेन ठीक होता है। एसिडिटी, पीपर की लुगदी, गुड़ और दूध में सिद्ध किया हुआ घी खिलाने से एसिडिटी ठीक होती है। टीबी, अब देखिए टीबी का आजकल बहुत इलाज चल गया है, फिर भी ये नुस्खा बताए देते हैं। पीपल की लुगदी से सिद्ध किए हुए घी को सेवन करने से टीबी में लाभ होता है। साइटिका के अंदर मूत्र और अरंडी के तेल में पीपर का चूर्ण डालकर पिलाने से कफ और बाद से पैदा हुई साइटिका ठीक होती है। गोमूत्र और कैस्टर ऑयल के अंदर पीपल का चूर्ण थोड़ा डाल करके और पिलाने से कफ और वात से पैदा हुई साइटिका ठीक होती है। खांसी, मासिक धर्म के उपद्रव के कारण अगर स्त्री को खांसी है तो पीपला मूल, देखो स्त्रियों को पीपला मूल देते हैं आगे के वैद्य। गठिया के अंदर पीपला मूल को सेककर उसका चूर्ण बनाकर शहद से चटाने से गठिया फायदा होता है। बच्चों का फेफड़े का रोग, बच्चों के फेफड़े के रोग में पीपला मूल का आधी रत्ती चूर्ण शहद के साथ चटाना चाहिए, इससे कफ निकलने लगता है। अनिद्रा, पीपला मूल के चूर्ण को गुड़ के साथ देने से बहुत दिनों से नष्ट हुई नींद फिर से आने लगती है। सबसे कीमती नुस्खा ये इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, अनिद्रा, बहुत से भाइयों को नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेती है। मेरे कहने से इस प्रयोग को एक बार कीजिए, क्योंकि ये प्रयोग मेरा
किया हुआ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंसली आपको कहता हूँ, उसको मैं दोबारा बोलता हूँ। जिनको नींद कम आती है उसे अनिद्रा रोग बोलते हैं। तो पीपला मूल के चूर्ण को गुड़ के साथ देने से बहुत दिनों से नष्ट हुई नींद फिर से आने लग जाती है। अगर बहुत समय से नींद नष्ट हो गई है तो वो भी आने लग जाती है। देखिए, ये पीपर के इतने गुण हैं। इसके अलावा जिनका बुखार ठीक नहीं होता है उनको भी पीपर का दूध में उबाल करके चबा करके दूध पीना चाहिए। देखिए, समय हो गया है। आज मैंने आपको पीपर के गुण बताए हैं, कल मैं और किसी के बताऊंगा। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वैद्य भाइयों से भी क्षमा चाहता हूँ, आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।